शुगर क्या है और शुगर होने की क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं? डायबिटीज बेसिकली क्या है कि ब्लड शुगर का कंट्रोल ना होना बॉडी के अंदर। शुगर की जो कितनी टाइप्स या इकसाम होती हैं और कौन-सी टाइप जो है वो ज़्यादा खतरनाक होती है? जी, शुगर की हमारे पास 3 तरह की किस्में हैं। एक तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है जो कि तब होती है जब बच्चा टाइप 1 जिसमें आपकी इंसुलिन जो है प्रोड्यूस ही नहीं होती। बचपन में आपको पता लगता है कि एकदम से आपको शुगर हो गई है बिकॉज़ जो आपका को कंट्रोल करने में ग़िज़ा का जो है वो कितना और क्या किरदार हो सकता है? डाइट की इम्पोर्टेंस तो ये है कि अगर आप डाइट को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी डायबिटीज़ रिवर्स आपकी रीडिंग्स बेहतर हो सकती हैं, आपकी रीडिंग्स वापस प्री डायबिट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शम्सुल हक। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है, जहाँ शुगर के मरीज़ों की तादाद जो है वो सबसे ज़्यादा है। आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि शुगर होने की आम तौर पर क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं, शुगर को कंट्रोल करने में ग़िज़ा का कितना किरदार है और अगर कोई भी फ़र्द जो शुगर का मरीज़ है, तो वो कस्टमाइज़्ड डाइट प्लान किस तरह बनाए जो उसको शुगर कंट्रोल करने में मुआवनत करे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट सदाकत मुबीन साहिबा। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां शुगर के मरीजों की तादाद जो है वो सबसे ज्यादा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके ख्याल में शुगर क्या है और शुगर होने की क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपका क्वेश्चन बहुत ही दिलचस्प है और मैं आपको बताती चलूं कि कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान जो है वो दूसरे नंबर पे था, बट अनफॉर्चुनेटली अब पाकिस्तान जो है पहले नंबर पे आ गया डायबिटीज में। डायबिटीज बेसिकली क्या है कि ब्लड शुगर का कंट्रोल ना होना बॉडी के अंदर। वैसे तो हम शुगर्स लेते हैं किसी भी फॉर्म में, लेकिन होता क्या है कि हमारा लबलबा या हमारा पैंक्रिया जो है वो इंसुलिन रिलीज करता है और हमारे खाने से जितनी शुगर आती है उसको बॉडी में कंट्रोल कर देता है और ब्लड में शामिल जितनी उसकी एक लिमिट है उतनी रहने देता है और बाकी स्टोर कर देता है। लेकिन जब आपको डायबिटीज होती है तो क्या होता है कि आप जो भी कुछ खा रहे हैं, वेदर आपका लबलबा खराब है या कुछ और रीजन है जिसकी वजह से आपकी वो जो शुगर होती है वो स्टोर नहीं होती। जब वो स्टोर नहीं होती तो वो ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में जो एक लेवल सर्टन है उसको क्रॉस कर जाती है जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। अच्छा, शुगर की जो कितनी टाइप्स या इकसाम होती हैं और कौन-सी टाइप जो है वो ज़्यादा खतरनाक होती है? जी, शुगर की हमारे पास 3 तरह की किस्में हैं। एक तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है जो कि तब होती है जब बच्चा अभी जो है माँ के पेट में होता है, तब मदर्स जो हैं अक्सर जो है वो ये वाली डायबिटीज़ जो है उनके अंदर हो जाती है। इसके बाद आ जाता है टाइप 1 जिसमें आपकी इंसुलिन जो है प्रोड्यूस ही नहीं होती। बचपन में आपको पता लगता है कि एकदम से आपको शुगर हो गई है बिकॉज़ जो आपका पैंक्रिया होता है वो इंसुलिन बना ही नहीं रहा होता। जो टाइप 2 डायबिटीज होती है ये टोटली जो है ना हमारी अपनी गलत चीजों की वजह से जो है ना वो हमारे अंदर आती है। इसमें इंसुलिन रिलीज तो हो रही होती है बट बाजू का वो कम रिलीज हो रही होती है, बाजू का हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि जिसकी वजह से हमें इंसुलिन रिलीज तो हो रही होती है बट बॉडी में जो है वो जहाँ पे उसने स्टोर होना होता है या जैसे ग्लूकोज की एक प्रॉपर स्टोरेज है वो नहीं होती। तो उसमें हमारी बॉडी में एक इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो हो जाती है जिसकी वजह से हमें टाइप 2 डायबिटीज होती है जो कि फिर आगे बहुत सारे इसके कॉजेज हैं, फैक्टर्स हैं। ये 3 किस्म की ये डायबिटीज हैं। जब भी किसी फर्द को शुगर होती है, तो वो ऐसी कौन-सी गलतियाँ करता है, जिसकी वजह से शुगर का जो मर्ज़ है, वो मज़ीद बढ़ जाता है या बिगड़ जाता है? जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए हम अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमारे जो बड़े बूढ़े थे उनमें ऐसे डायबिटीज वगैरह नहीं थी। ओवरऑल देखा जाए तो पूरे दुनिया में इतना डायबिटीज का रेशो नहीं था। मैं समझती हूँ कि सबसे मेन फैक्टर जो है वो हमारा लाइफस्टाइल है। जैसे ही हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, हमारी जो खाने पीने की, हमारी उठने बैठने की जो चीजें हैं, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, ये जैसे ही चेंज हुई हैं तो इसने इम्पैक्ट किया है हमारी हेल्थ के ऊपर, स्पेशली डायबिटीज के ऊपर। तो आप समझ लें कि हमारी जो पुअर लाइफस्टाइल है, मिसाल के तौर पे आजकल आप देखें कि सुबह लेट उठना, रात को देर से सोना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारा सिटिंग
जो पोस्चर है, हमारा सिटिंग जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, जो हमारा जंक फूड है, हमारा प्रोसेस फूड है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और सबसे मेन जो फैक्टर है, दैट इज योर स्ट्रेस फैक्टर। क्योंकि देखिए हम इस चीज को बहुत निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन जो हमारा स्ट्रेस फैक्टर होता है वो हमारी बॉडी के ऊपर बहुत असरअंदाज होता है। अगर एक नॉर्मल पर्सन है, वो एक खुराक खा रहा है एबीसी, तो उस पे वो जो है वो नॉर्मल तरीके से उसका इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगर एक स्ट्रेसफुल पर्सन वही डाइट लेता है, तो उस डाइट का उसकी बॉडी पे जो है वो वैसा इम्पैक्ट नहीं होता जैसा एक नॉर्मल पर्सन का है। तो स्ट्रेस भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है। फिर हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ना होने के बराबर है। बच्चों को देखें कि गैजेट्स वगैरह आ गए हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते। इसी तरह बड़े भी जो हैं बहुत ज्यादा इंडोर हमारी एक्टिविटीज होती हैं, आउटडोर एक्टिविटीज नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी डायबिटीज को जो है वो इनहेंस कर रहे हैं। शुगर को कंट्रोल करने में ग़िज़ा का जो है वो कितना और क्या किरदार हो सकता है? और अगर कोई फर्द जो शुगर का मरीज है और वो शुगर को कंट्रोल करने के लिए कस्टमाइज डाइट प्लान बनाता है, तो ये कितना हेल्पफुल होता है शुगर को कंट्रोल करने में? अगर एक डायबिटीज खाता रहेगा तो क्या होगा कि उसकी डायबिटीज तो अनकंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगर वो नॉलेजेबल होगा, वो किसी के पास जाएगा, किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएगा, वो उसको गाइड करेगा कि भाई आपने ये चीज इतने पोर्शन में लेनी है, ये चीज इतने कॉम्बिनेशन में लेनी है। वो एक उसको कस्टमाइज डाइट प्लान के तौर पे एक उसको हेल्प करेगा, तो वो उसकी डायबिटीज जो है वो कंट्रोल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कस्टमाइज डाइट प्लान की बात की। अब हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इस चीज का एम्फसाइज करते हैं कि एक जनरल डाइट प्लान सारे ही डायबिटिक पर्सन के लिए जो है एप्लीकेबल है। हालांकि ऐसा नहीं होता। हर पर्सन की अपनी एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, अपनी बॉडी केमिस्ट्री होती है, उसके हॉर्मोन्स डिफरेंट होते हैं, उसकी जो मेंटल स्टेट है वो डिफरेंट होती है। तो आप एक ही डाइट प्लान हर एक के ऊपर नहीं जो है वो चला सकते। आपको पर्सन टू पर्सन डाइट को वेरी करना पड़ता है। डाइट की इंपॉर्टेंस तो ये है कि अगर आप डाइट को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी डायबिटीज रिवर्स नहीं होती, आपकी डायबिटीज रिमिशन में चली जाती है। मींस कि आपकी रीडिंग्स बेहतर हो सकती हैं, आपकी रीडिंग्स वापस प्री डायबिटिक नॉन डायबिटिक तक आ सकती हैं। लेकिन अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो वो वापस आपको जो है आपकी रीडिंग्स को डिस्टर्ब कर सकता है। कस्टमाइज डाइट प्लान को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लूं कि अगर कोई मैदे का मरीज है, ठीक है, तो हम उसे कभी भी मल्टीग्रेन या इस तरह की कोई चीज जो कि वैसे डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी है, हम कहते हैं आप मल्टीग्रेन आटा खाएं। अ, आप मल्टीग्रेन आटा खाएं। लेकिन अगर कोई स्टमक का पेशेंट है तो उसको हम मल्टीग्रेन नहीं दे सकते। उसके लिए उसकी प्रॉपर हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमें डाइट प्लान बनाना पड़ेगा कि इस पर्सन के लिए हमें किस किस्म की डाइट जो है उसको एडजस्ट करना है। अच्छा, अगर कोई शुगर का मरीज है तो वो अपना कस्टमाइज डाइट प्लान जो है वो कैसे बनाए? और कस्टमाइज डाइट प्लान बनाते हुए वो किन बातों का ख्याल रखे? देखिए, कस्टमाइज डाइट प्लान का मतलब ये है कि आपने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली, अब मुझे पता है कि मेरे स्ट्रेस फैक्टर्स क्या हैं, मुझे पता है कि मेरा स्टमक कितना ठीक है, मुझे पता है कि मेरे अंदर कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड के क्या लेवल्स हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप किसी अच्छे डाइटिशियन के पास जाएं, वो उससे हेल्प लें। बेसिक हमने देखना है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, उसको हमने जो है वो मैनेज करना है अपने डाइट के साथ। अगर मेरा स्टमक खराब है तो मैं ऐसी गजाएं नहीं खा सकती जो मुझे हजम नहीं होती। मतलब लेट्स से कि अगर हम डायबिटीज के पेशेंट की बात करें, हम कहते हैं हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट। लेकिन हाई फाइबर किसी किसी को हजम नहीं होता, किसी को ब्लॉटिंग करता है, किसी को स्टमक में पेन करता है, क्रैम्प्स करता है। तो हम उसको नहीं, तो हम जब एक वो हमारे पास आएगा तो हम उसको उसकी हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंगली उसको डाइट प्लान देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे डाइट प्लान बनाएं, तो आप ये देखें कि आपका जो फूड है उसमें आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ज्यादा होने चाहिए, जो कि आपकी ब्लड शुगर लेवल को रेज ना करें। फाइबर का एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए, प्रोटीन का एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए, गुड फैट्स का एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर आपके अंदर ऑलरेडी फैट्स बहुत ज्यादा है, आपका वेट बहुत ज्यादा है, आपको प्रोटीन हजम नहीं होता, तो ये सारी चीजें जो है वो फिर आपको फायदा देने की बजाय नुकसान करेंगी। तो इससे बेहतर है कि आप अगर डाइट प्लान बना भी लेते हैं तो आप किसी अच्छे डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट से जरूर उसको अप्रूव करवाएं। शुगर के मरीजों के लिए कौन सी इकसाम की जो ग़िज़ाएं हैं वो ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं? और इस हवाले से आप एक न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे कुछ टिप्स हमारे नाजरीन को दीजिए।
जी, शुगर के पेशेंट्स के लिए बेस्ट फार्मूला ये होता है कि इन्होंने हाई फाइबर डाइट लेनी होती है, हाई प्रोटीन हाई फैट डाइट लेनी होती है। कार्ब्स जो हैं वो मिनिमम करने हैं। अगर किसी की ब्लड शुगर कंट्रोल्ड है तो वो कुछ कार्ब्स जो है वो ले सकता है इन द फॉर्म ऑफ होल व्हीट, मतलब जैसे गंदम का नॉर्मल आटा है, चक्की का पिसा हुआ, वो अगर उसकी कंट्रोल्ड है डायबिटीज तो वो ले सकता है विद गुड कॉम्बिनेशन, जिसमें आपके पास सलाद भी आ जाता है, आपके पास प्रोटीन भी आ जाता है, जैसे हमारे चिकन है, फिश है, एग है, इसके कॉम्बिनेशन के साथ वो ले सकता है। लेकिन अगर किसी की डायबिटीज कंट्रोल्ड ही नहीं है तो वो जरा सा भी कोई भी कार्ब का एलिमेंट लेगा तो उसकी जो शुगर है वो स्पाइक करेगी। तो वहां पे हम कहते हैं कि उनको कार्ब्स बिल्कुल नहीं लेने, वो फिर बेसिकली गुड फैट, गुड प्रोटीन और हाई फाइबर डाइट, उनके लिए इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है। सदाकत मुबीन साहिबा, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे वो नाजरीन जो ये जानना चाह रहे थे कि वो शुगर को खुराक के जरिए कैसे कंट्रोल करें, उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।